हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना पर चर्चा करेंगे। ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। लगभग 70 प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। ज़्यादा समय इसमें ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको सीजीएसआई के लिए या सीजीपीएससी के लिए करंट अफेयर का नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है, तो मात्र 25 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही इसमें 5 टेस्ट सीरीज रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, कृपया करके टेलीग्राम लिंक में भी ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो सके। बात करते हैं पहले प्रश्न में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया? तो ये है तमिलनाडु। देखो, डायरेक्टली यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने मिल ही जाएंगे। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय अभी सुर्खियों में कहाँ स्थापित किया गया? थी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर से नियुक्त किया गया है? मतलब पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो ये नाम है सोनाक्षी सिन्हा। इनसे पहले कौन थी? आलिया भट्ट। ध्यान में रखना। जॉन इब्राहम भी थे एक बार ना। ठीक है। हाल ही में किसे, मतलब हाल ही में जो भूपेंद्र पटेल जी हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न व्यापम को बहुत फेवरेट प्रश्न है यार। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये वर्तमान में गुजरात के। ऑप्शन नंबर डी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। जबकि पश्चिम बंगाल का तो आप जानते होंगे, यहाँ की दीदी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में गोवा में जो चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किन्हें प्राप्त हुआ? तो ध्यान में रखना, इंटरनेशनल फिल्म का आयोजन अभी कहाँ चल रहा है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये गोवा में चल रहा है। तो इसके तहत सबसे बेस्ट पर्सनालिटी के रूप में जो नवाजा गया है जो व्यक्ति को, उनका नाम है चिरंजीवी। साउथ एक्टर है भैया, जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है। ओके, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश का सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चूंकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर आप स्टैटिक मतलब छत्तीसगढ़ या भारत के एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे वीडियो में जितने भी मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। ओके, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी किस देश के ऑलराउंडर सैम करन बन गए हैं? मतलब 2023 के लिए नहीं, तो ये कौन से देश के हैं सैम करन, बताइए? ये इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 2022 में गांधी मेंडेला अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो गांधी मेंडेला अवार्ड प्रदान किया गया है दलाई लामा जी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूं, क्या लिखा है कि राज्यसभा के जो नए सभापति हैं के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में दिया है? 63 से 71 के आसपास। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये है हमारे वर्तमान के धनखड़ जी। ठीक है, कौन से क्रम का है आपको बताना है। और राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के इस बार का जो क्रम है, मुर्मू जी, उनका क्रम है 16वें, चुनाव के आधार पर, लेकिन व्यक्ति के आधार पर 15वें नंबर के। निम्नलिखित में से किस महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो पेले कहाँ के थे? ब्राजील के। और इन्हीं के कार्यकाल में ना ये 3 बार ये देश वर्ल्ड कप उठाया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेले। ठीक है, आपको मैं बता दूं, पेले का जो नाम है ना, ब्लैक पियर, ये नाम से जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? देखो, एडिसन ओरेंटिस डो नेसिमेंटो केबीआई, जिन्हें लोकप्रिय नाम पेले के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 29 दिसंबर 2022 को हुआ। ये ब्राज़ील के बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे और इनके ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जो 3 बार जब वर्ल्ड कप रहा ना ब्राज़ील, तो इसके सदस्य रहे, प्लेयर रहे या कप्तान रहे। इसको ध्यान में रखें। हो गया, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी बीच में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एमसीक्यूज के ऊपर जाते हैं। बीच जो गरुड़ 6 संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, किनके किनके मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने या राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम स्थान मिला? तो प्रथम स्थान किनको मिला? जम्मू कश्मीर को।
तो आयुष्मान कार्ड बनाने में जो आईडी जनरेशन में ना जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली जो सानिया मिर्जा है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की है? तो सानिया मिर्जा कोई बैडमिंटन प्लेयर नहीं है ना, ध्यान में रखना। ये पहली महिला फाइटर पायलट की कमांडर है, मतलब उनका प्रमुख है। ध्यान में रखना, मुस्लिम महिला फाइटर पायलट की प्रथम भारतीय महिला। तो ध्यान में रखना ये कौन से राज्य की है? ये है इनका ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये है उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश की। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, संगई महोत्सव कहाँ आयोजन करवाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में पुष्प कमल दहल जो प्रचंड है किस देश के तीसरे बार पीएम बने? ओके, एक बार देख लेते हैं। पुष्प कमल दहल जो प्रचंड के नाम से जानते हैं, तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने कहाँ के? नेपाल के, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें प्राप्त हुआ? तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। तो इस कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में एक बार देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ना जो भारतीयों को सम्मान किया गया है, कुछ सम्मानित व्यक्ति उनके नाम में उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। एक चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा, क्यों नवाजा गया है कि भारत के वन्य जीव पूर्णिमा देवी बर्मन जो हरगिला आर्मी संरक्षण संस्था से जुड़ी हुई है, इन्होंने जो विलुप्त प्राय प्रजाति है ना ग्रेटर एडजुटेंट का संरक्षण का कार्य किया है। सबसे पहला, बिहार और बंगाल से ये ताल्लुकात रखती हैं और साथ ही इनको यूएनईपी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, एक नाम ध्यान में रखना आप, अरुणा साईराम। तो अरुणा साईराम को वर्तमान में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है? सेवेलियर डी एल एड्रे ड्रेस आर्ट से सम्मानित किया गया है। और कुछ नाम को देख लेते हैं, जैसे सृष्टि बख्शी, ये चेंज मेकर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। कहाँ की? यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड द्वारा। ओके, विवेक लाल जी के बारे में बता दें तो ये एरोस्पेस इंजीनियर रहे। ओके, और इनको इस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया 2022 में। संगीता अभियन, इनको वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ओके, और याद रखना एक नाम है प्रजक्ता कोहली। तो याद रखना ये प्रथम युवा जलवायु चैंपियन रही है इंडिया की। ओके, अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हाल ही में ओएनजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं, जिन्हें अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो वो है अरुण कुमार सिंह जी। कुछ प्रमुख नियुक्तियों को देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो व्यापक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किस देश की स्टार ओपनर डेविड वार्नर ने 100वें टेस्ट में अपना दोहरा शतक लगाया है? और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। तो पहले बल्लेबाज के नाम बताइएगा, और ये कौन से देश से हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में फर्स्ट स्टेप सुर्खियों में है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो देखो, ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है ना। तो ये भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। तो स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है फर्स्ट स्टेप। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू को निम्नलिखित में से कौन से राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ मिला है या दिलाया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अगला अगर बात करें तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना निम्नलिखित में कौन से महाद्वीप से संबंधित है? देखो, अर्जेंटीना जो है वो हैं साउथ अमेरिका। किनको हरवा के प्राप्त किए हैं ये वर्ल्ड कप चैंपियन? कमेंट पे इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धोमजी परियोजना का नींव रखा? तो एक्चुअल में धेमाजी परियोजना। तो धेमाजी परियोजना के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सुर्खियों में है, ये असम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका पहला संस्करण है। तो उसका नाम बताओ। तो उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है ऑस्ट्रो हिंद। ठीक है, हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो नौसेना दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य सरकार के जो मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, एक विधेयक को मंजूरी दी है। तो सफाई कर्मचारी के लिए जो आयोग बना है ना, वो कौन से राज्य में बना है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? असम, ऑप्शन नंबर सी। ओके,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए बाल स्नेही एक कार्यक्रम चालू किया है, एक बस शुरू की है, बाल स्नेही बस, ठीक है। तो ये हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें कि वर्ष 2023 में भारत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब्दुल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये मिस्र से संबंधित है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब्देल फतेह अल सीसी जो 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे भारत के मुख्य अतिथि होंगे 2023 में, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, याद रखना कि कोविड-19 के प्रभाव से 2 वर्षों तक 21-22 में गणतंत्र दिवस के समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। इससे पहले कौन थे? ठीक, इससे पहले ब्राज़ील के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे जायर, ठीक है, बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे 2020 में, जब 71वां हमारा गणतंत्र दिवस था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जो खबरों में रहा ना सेला दर्रा सुरंग, कौन से राज्य में है? तो सेला दर्रा सुरंग आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न के बारे में बात करूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2022 को किस राज्य पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी? तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देने वाले जो जगह स्थान है, कोई राज्य है, उसका नाम आपको बता दूं, वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। ममता बनर्जी जी इसके वर्तमान में सीएम है। हाल ही में पीटी उषा को निम्नलिखित में से कौन से संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये संगठन को ध्यान में रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ, ऑप्शन नंबर सी। देखो, 2022 में हुरुल ग्लोबल में 500 मूल्यवान कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष में कौन से देश की कंपनी रही? तो चूंकि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, अमेरिका ही होगा इसका आंसर यार, पक्का। फुटबॉलर, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉलर है जो कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसार से जुड़े? तो देखो, ये जो है ना रोनाल्डो अब सऊदी अरब के क्लब से जुड़ गए, तो ये बताना है आपको, ये पुर्तगाल के हैं। हाल ही में दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड टीका कंपनी का जो निर्माण करने वाला देश है ना, वो देश के बारे में आपको बताना है, तो वो है भारत। अभी वर्तमान में एक ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें भारत का आपको स्थान बताना है। तो इसमें भारत के स्थान कितने भी है? 48वां, 48। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ये है 1 दिसंबर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में कीर्ति गई दीपक रथ उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम बदल दिया है, और नया नाम बदल दिया है तो इसका नाम क्या रखा है? भारत राष्ट्र पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 1 जनवरी को भारतीयों के लिए एक वीजा मुक्त प्रवेश को समाप्त कर दिया है, तो कौन से राष्ट्र ने ये किया है? तो ये राष्ट्र है सर्बिया। सर्बिया में अब वीज़ा नहीं लगेगा 1 जनवरी से, ठीक। मिशन कर्मयोगी, ठीक है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो मिशन कर्मयोगी ना भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है, ओके। हाल ही में मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो गोवा में का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, का उद्घाटन किसने किया? तो बेशक इसका उद्घाटन किसने किया होगा? हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ओके। बंगाल में उठने वाला भी जो साइक्लोन था, क्या नाम है? मंडोस का नामकरण किस देश से, ये किस देश ने रखा? तो ये जो देश है ना नामकरण रखने वाले, वो है यूएई। क्या नाम है? मंडोस। कहाँ पर उठा? बंगाल की खाड़ी में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है भैया? आपको बताना है, तो ये है 5 दिसंबर को। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण किया? तो मोंगला बंदरगाह का निर्माण किया भारत सरकार ने, ये देश है ना बांग्लादेश, ओके। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ, प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहाँ पर COP15 का आयोजन किया गया? तो COP15 का आयोजन किया गया है यूएई में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोंगेवाला संघर्ष सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में से कौन से घटना से संबंधित है? तो जो लोंगेवाला जो घटना था ना, वो साल 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उससे संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले जो डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कौन से रेगिस्तान में की गई, मतलब कौन से स्थान में किया गया? तो ध्यान में रखना, इसका आंसर है ये लद्दाख क्षेत्र में किया गया।
हाल ही में बांग्लादेश और म्यांमार के दोनों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा हुआ। तो बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कौन से राज्य के मध्य हुआ? तो ये है मिजोरम। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? तो ड्रोन डिलीवरी हब कहाँ से, मतलब कौन से राज्य सरकार ने किया? तो ये मेघालय। ओके, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम, तो ये स्थापित है, आपको मिलेगा हैदराबाद। अब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं, नियुक्तियों को देख लेते हैं। ओके, अगर बात करूं भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी। ओके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ जी 50वें क्रम के, ये 16वें क्रम के और व्यक्ति में 15वें क्रम के। धनखड़ जी कौन से क्रम के, आपको बताना है। अगला नियुक्ति देख लेते हैं न्यायिक प्रमुख। तो महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल, ये वेंकट रमणी। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, वो बताया 50वें क्रम के, चंद्रचूड़ जी। उनके पिता का क्या नाम था? वाई वी चंद्रचूड़। ओके, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। नीति आयोग के बारे में कुछ बात करें तो अध्यक्ष वर्तमान में मोदी जी है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, क्रम में 3रा नंबर का। ठीक है, और सीईओ नीति आयोग के परमेश्वरम अय्यर जी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि संवैधानिक प्रमुख के बारे में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25वें क्रम में पूछा जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यवाहक मतलब सीवीसी के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी जी। ओके, अनुसंधान संस्थान के बारे में देखते हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में कौन है? समीर वी कामत। ओके, इसरो के सोमनाथ जी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी की कौन है? उन्नी कृष्णन नायर जी। कुछ महत्वपूर्ण गुप्तचर संस्थानों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार मतलब एनआईए अजीत डोभाल। ठीक है, सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल जी। एनआईए देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए की कौन है? अजीत डोभाल। जबकि एनएआई के है दिनकर गुप्ता। ओके, आईबी के तपन कुमार डेक्का। और रॉ के कौन है? सामंत कुमार गोयल जी। बात करते हैं अगले वाणिज्यिक प्रमुख में ना, फिक्की के कौन है? शुभ्रकांत पांडा जी। ओके, रक्षा विभाग के बारे में देख लेते हैं। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस जो कौन है वर्तमान में 2रे क्रम के हैं? अनिल कुमार चौहान। ठीक है, महानिर्देशक वायुसेना के एयर मार्शल संजीव कुमार। और उप प्रमुख कौन है? सोमशेखर राजू जी। ठीक है, रक्षा सचिव भारत सरकार के गिरिधर अरमाने। पर आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे मैं आपको बता दूं। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। ओके, सेना प्रमुख मनोज पांडे जी। वायु प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी। जबकि नौसेना की कौन है वर्तमान में? हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार। हरि मतलब कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? जल में मतलब पानी में, तो सेना मतलब नौसेना, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति उनको देख लेते हैं। जैसे अध्यक्ष जो 77वें यूएनए अध्यक्ष थे, मतलब अधिवेशन के, कोशाबा कोरोसी ध्यान में रखना। ओके, यूएनओ के महानिर्देशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नगोची ओकोंजो एवेला। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के टेड्रोस गेब्रेसियस। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है कि उपाध्यक्ष ना जैकब ध्यान में रखना। जबकि अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक कौन है? टेड्रोस गेब्रेसियस। ISA के इंडिया मतलब इंटरनेशनल सोलर एजेंसी अजय माथुर जी। UNCTAD। ठीक है, ये कौन है? रेबेका। जबकि वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। एक बार याद रखना, रईसी को भी ध्यान में रखना भाई, इंटरपोल के। ओके, अब कुछ शेष क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, दुनिया में जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में फोर्ब्स द्वारा जो जारी सूची है उसमें टॉप में कौन रही? तो टॉप में जो थी ना, उनका नाम आपको ध्यान में रखना, उर्सुला वान डेर लेएन, याद रखना, ये टॉप में रही। ओके, और ध्यान में रखना, हाल ही में भी 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। तो ये आयोजन कहाँ हुआ था भैया? तो ये आयोजन हुआ था फिजी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ना, तो ये है कॉल्विन मोड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में अरुणोदय 2 योजना का
अनावरण किया है, लॉन्च किया है असम सरकार ने। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण विषय में निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब देखो वन्यजीव संरक्षण विषय कौन से सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची या केंद्र सूची, साथ ही या समवर्ती अवशिष्ट सूची। तो आपको बताना इसका आंसर, तो इसका आंसर है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन्यजीव संरक्षण। ओके, देखो भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। ओके, हाल ही में भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो ये शहर है उदयपुर, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, हाल ही में सरगम कौशल ने निम्नलिखित में से कौन सा खिताब जीता है, तो सरगम कौशल ने कौन सा खिताब जीता है यार, तो बताना है मिसेस वर्ल्ड की। सरगम कौशल के बारे में ध्यान में रखना। ओके, देखो टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है, तो ये व्यक्ति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ये कहाँ के हैं भाई, यूक्रेन के राष्ट्रपति। हाल ही में जो खबरों में रहा ना, तुगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो ये महाराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ तो नेशनल एनिमल रिसर्च फैसिलिटी फॉर बायोकेमिकल रिसर्च का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है, कौन से स्थान पर हुआ है, तो ये जो स्थान है ना वो है हैदराबाद। हाल ही में भारत और नागपुर के मध्य बिलासपुर और नागपुर के मध्य भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ, तो शुभारंभ हुआ तो बताना है किसने किया, हमारे देश की मोदी जी ने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान देश कौन सा रहा, ये रहा हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश सिंगापुर। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील बॉम्बर B-21 का अनावरण किया, तो B-21 का अनावरण किया गया है अमेरिका द्वारा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला, तो ये जो राज्य है ना ये है तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी पौधों को IUCN को रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, तो ये कौन सा पौधा है, ये पौधा है सेड्रस डिओडोरा। तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है भाई, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश बाबा रामदेव की जो फार्मेसी है ना, जिसमें 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो ये जो देश है ना ये है नेपाल। ओके, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि मेपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सुर्खियों में है वो कौन से राज्य में है, तो मेपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा गोवा में, ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार से हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और MCQs खत्म होते हैं। इसके बाद इसका जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जो सम्मेलन हुआ है उसको भी देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।